नाम पर प्राइवेट स्कूल वाले लोगों को लूट रहे हैं। अपनी कमाई करने के लिए ये लोग हर साल किताब बदल देते हैं। वहीं गरीब आदमी अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि पढ़ाई इतना महंगा है। हमें लूटा तो जा ही रहा है, पर हमारे बच्चों के दिमाग के साथ स्कैम भी किया जा रहा है। आखिर कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो में सब कुछ। बेटा बताओ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहां हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा। देखिए, जब भी कोई नर्सरी स्कूल खोलता है तो स्कूल का मालिक हर चीज, कपड़ा, किताब, सब कुछ अपने हिसाब से रखता है, जो कि आपको स्कूल में ही मिलेगा। स्कूल वाले बच्चों की जरूरत की चीजें खुद बेचते हैं। वहीं छोटे बच्चों के लिए अलग ड्रेस तो बड़े बच्चों के लिए अलग ड्रेस, दो ड्रेस, और दोनों अलग अलग टाइप के होता है। इतना बच्चों को सजाते हैं, पता नहीं ये लोग बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि फैशन शो में भेजते हैं। अपनी कमाई करने के लिए ये लोग हर साल किताब बदल देते हैं, जबकि बड़े बड़े स्कूल कॉलेज का किताब नहीं बदला जाता। तो यहाँ जो बच्चा ठीक से नाक भी पोंछना नहीं जानता, उनका हर साल किताब बदला जा रहा है। आखिर क्यों? हमें लूटने के लिए ही ना। यहाँ धड़ल्ले से हमें लूटा जा रहा है और कोई इसे रोक नहीं पा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है सरकारी स्कूल का ठीक ना होना। इंसान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और जो सरकार शिक्षा के लिए काम कर रही थी, लोगों ने उसे सत्ता से ही हटा दिया। जैसे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। अच्छा, हमें लूटा तो जा ही रहा है, पर हमारे बच्चों के दिमाग के साथ स्कैम भी हो रहा है। बच्चा बड़ा होकर कुछ कर ना सके, इसलिए बचपन से ही उसके दिमाग को बढ़ने से रोक दिया जा रहा है। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। कैसे? देखिए, पहले पढ़ाई शुरू होती थी 1 से, बच्चा 5 से 6 साल होने के बाद स्कूल जाता था। लेकिन अभी के टाइम पर पढ़ाई हो रहा है LKG UKG से। बच्चा 2.5-3 साल का हो रहा है तभी से स्कूल जा रहा है। 2 साल पहले से लूटने का ये भी एक और तरीका है, LKG UKG। तो आप कहेंगे कि इससे दिक्कत क्या है? देखिए, इससे दिक्कत यह है कि बच्चा अगर कम उम्र से पढ़ने जाएगा तो उसके दिमाग का विकास रुक जाता है। बताता हूँ कैसे। देखिए, पढ़ने के लिए दिमाग का विकास होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। और आप ही बताओ कि 2.5-3 साल के बच्चे का दिमाग का विकास कितना हो जाता है? पढ़ाई के साथ साथ दिमाग का विकास उम्र और समय से होता है। एक तो नर्सरी स्कूल के बच्चे का उम्र कम होता है, ऊपर से उन्हें इतना किताब कापी दे दिया जाता है जितना कि उनकी औकात नहीं होती। बैग बच्चों से उठता नहीं, और ऊपर से उनको ढेर सारा होमवर्क दे दिया जाता है, जिससे उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। और आपको ये तो पता होगा कि किसी के ऊपर ज्यादा लोड देने से वो ठीक से काम नहीं करता। यही होता है बच्चों के दिमाग के साथ। किसी किसी बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, उसमें उसकी माँ बाप की अच्छी आदतें और उनकी अच्छी अभ्यास होती है, या फिर नेचुरल शक्ति होती है। एक और गलती जो माँ बाप करते हैं, एक तो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल में भेजते हैं, ऊपर से उन्हें ट्यूशन भेजते हैं, वो भी मार मार कर, क्योंकि पैसा लगता है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। कहीं ये लोग ये तो नहीं सोचते कि उनका बच्चा नर्सरी पढ़ के नौकरी करने लगे। तो ऐसा नहीं है भाई। आपने एक चीज देखा होगा कि जो बच्चा बहुत कम उम्र से पढ़ने जाता होगा, शायद वो पढ़ने में तेज होगा, लेकिन वो फुर्तीला नहीं होगा खेलने में, दौड़ने में, क्योंकि उसके दिमाग पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा असर होता है। इसलिए वो केवल पढ़ने के लिए सोचता है, बाकी उसके दिमाग में एक ख्याल ही नहीं आता खेलने और दौड़ने की। देखिए, बच्चों को डांट कर पढ़ाना चाहिए, लेकिन 6 साल के बच्चों को, ना कि छोटे बच्चों को। और डांटना भी प्यार से चाहिए। ये बात भी सही है कि कुछ बच्चे को कितना भी अच्छे से कह लो, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है। और हमारी पढ़ाई भी वही है, केवल रट्टा मारने वाली, ना कि कुछ सिखाने वाली। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा खुद से पढ़े, कुछ इंटरटेनिंग होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए। यहाँ जो बचपन से ही इतना कठिन पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे का मन कहाँ से लगेगा पढ़ने में? बस जो किताब में लिखा है वो अपने दिमाग में भर लो। अपने दिमाग को मजबूत मत बनाओ, जबकि आदमी को अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि आदमी आगे बढ़ता है अकल से, ना कि बल से। इसलिए अपने बच्चे को 5 से 6 साल होने के बाद ही स्कूल भेजे, वो भी 1 से। इससे आपका 2 साल का पैसा भी बचेगा और आपके बच्चे का दिमाग भी ठीक रहेगा। स्कूल में आपके बच्चे के साथ एक और स्कैम होता है, जो है भाषा को लेकर। जी हाँ, देखिए, बच्चे वही सीखते और बोलते हैं जो देखते और सुनते हैं। कई बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं बिना स्कूल गए। बच्चे घर में सीखते हैं पापा कहना, मम्मी कहना, लेकिन वही बच्चा जब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसे बताया जाता है कि बेटा पापा मम्मी नहीं बोलना, फादर मदर बोलना, टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना। जैसे ही बच्चा ये बात सुनता है, उसका पूरा दिमाग हिल जाता है, वो टेंशन में हो जाता है। फिर वो बच्चा जितना एनर्जी खर्च करता है पापा को फादर कहने के लिए सीखने में, उतना एनर्जी में वो कुछ और सीख सकता है, जबकि बच्चों के पास एनर्जी वैसे ही कम होती है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह जो भाषा बोली जाती है, या फिर बच्चा जो भाषा बचपन से जानता है, अगर उसे उसी भाषा में पढ़ाया जाए तो वो बहुत तेज होगा और बहुत आगे जाएगा। सभी देश के लोग अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हिंदी होकर अंग्रेजी पढ़ाते हैं।
जबकि वो घर पर हिंदी बोल रहा है, आसपास के लोग हिंदी बोल रहे हैं, सब काम हिंदी में हो रहा है, लेकिन उसे पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी में, इसीलिए वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता। अंग्रेज जब ये देखते होंगे तो बहुत हंसते होंगे कि भारत के लोग कितना मूर्ख हैं, हमसे लड़कर आज़ादी ली पर हमारी भाषा का गुलाम रह गए। अब आप कहेंगे कि तो क्या बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाएं? देखिए, अंग्रेजी कोई सीख या ज्ञान नहीं हो, एक मात्र भाषा है। भाषा सीखनी चाहिए, कई भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बच्चे को बचपन से ही अंग्रेजी ना पढ़ाएं। जब वो बड़ा होगा तो खुद ही जान जाएगा कि उसे क्या पढ़ना है। तो अगर आपको भारत में रहना है तो मेरे ख्याल से इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ ट्रांसलेट सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। 10 से 12 साल के कम उम्र के बच्चे को कोचिंग ना भेजे। मैं आपको बता दूं कि चाइना में कोचिंग नहीं चलती, तो क्या वहाँ के बच्चे तेज नहीं है? तेज हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को शाम को अपने घर पर खुद से पढ़ाएं, उन्हें अच्छी बातें बताएं और बच्चों को दिन में करीब 1 घंटा उन्हें खेलने को दें, जैसे क्रिकेट, हॉकी जैसे गेम खिलाएं। कम उम्र के बच्चे से ज़्यादा काम ना कराएं, जैसे वजन उठाने वाला। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपका बच्चा 6 या 7 में पढ़ने लगे तब उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, करीब 12 तक, और उसे गलत लोगों से दूर रखिएगा। सभी लड़की और लड़कों को मैं बता दूं कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने से भी सीखिए, क्योंकि हमारा पढ़ाई सिस्टम उतना अच्छा है नहीं जितना होना चाहिए। हमारे देश में जो भी अमीर लोग हैं, शायद वो लोग इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसे, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। एक सर्च करेंगे यूट्यूब या गूगल पर तो आपके सामने ढेरों रिजल्ट आ जाएंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने भी जो इंटरनेट से, बड़े बड़े यूट्यूबर से, न्यूज़ चैनल से जो जानकारी ली है वही मैं बता रहा हूँ। आप इसके बारे में एक बार जरूर चेक करिएगा। बाकी इस बात को सुनकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।